Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा आज का लेक्चर होने वाला है दैट इज अबाउट एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5। सो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। दैट डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो पार्ट 1 में हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है और हमें बताना है कि क्या ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। सो सबसे पहले हम मैट्रिक्स 1 को लेट कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है। सो ए और मैट्रिक्स 2 को लेट कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास बी है। सो बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सो कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी उस वक्त आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकते हैं जब इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो हमारे पास। जब ए बी इक्वल आ जाए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हमारे पास जिसके एंट्रीज 1 0 0 एंड 1 हो। मतलब कि जब हम मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी के साथ, अगर उसका आंसर हमारे पास मैट्रिक्स आइडेंटिटी आ जाए तब हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, अदरवाइज वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। सो इनको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं। सो ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास 3 5 4 एंड 7, 3 5 4 एंड 7 और मैट्रिक्स बी क्या है हमारे पास 7 -5 -4 एंड 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सो सबसे पहले पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4। अब हम पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय -5, दरम्यान में स्पेस देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम दूसरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -4, 7 मल्टीप्लाई बाय -4, दरम्यान में स्पेस। अब हम दूसरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय -5, 4 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 3। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू -20, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 28 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू -28, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू -15, स्पेस देकर -15 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15, 4 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू -20 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो पहली एंट्री हो जाएगी हमारे पास 21 -20, 21 -20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो क्या बन जाएगा 28 -28, 28 -28 -15 प्लस 15 और लास्ट एंट्री क्या होगी हमारे पास -20 प्लस 21, -20
plus 21. So AB is equal to 21 minus 20 is equal to 1. 28 minus 28 is equal to 0. Minus 15 plus 15 is equal to 0. Minus 20 plus 21 is equal to 1. So AB matrix is equal to 1 0 0 एंड 1 और ये इक्वल है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के. सो हम कह सकते हैं दैट A and B are multiplicative inverse of each other. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2. तो दो मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमें बताना है कि क्या ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है. सो फर्स्ट स्टेप अगेन हमने मैट्रिक्स 1 को लेट करना है कि ये मैट्रिक्स A है हमारे पास और मैट्रिक्स 2 हमारे पास मैट्रिक्स B है. सो कंडीशन डिस्कस करते हैं कि A एंड मैट्रिक्स B उस वक्त आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे जब इनका प्रोडक्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा. जब AB इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तब हम कहेंगे कि जब हम मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स B के साथ अगर उसका आंसर हमारे पास मैट्रिक्स आइडेंटिटी आ जाए तो तब हम कहेंगे कि मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. सो मल्टीप्लाई करते हैं. AB इज इक्वल टू मैट्रिक्स A के हमारे पास 1 2 2 एंड 3 1 2 2 एंड 3 और मैट्रिक्स B के हमारे पास -3 2 2 एंड -1 -3 2 2 एंड -1. तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं. रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम. पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय -3 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2. अब हम पहले रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ. 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 2 मल्टीप्लाई बाय -1. अब हम दूसरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ. 2 मल्टीप्लाई बाय -3 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2. अब हम दूसरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1 3 मल्टीप्लाई बाय -1. सो इक्वल है हमारे पास. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -3. So AB is equal to -3 plus 4 -6 plus 6. ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 - 2. ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो लास्ट एंट्री क्या होगी हमारे पास 4 - 3 -3 plus 4 is equal to 1 2 minus 2 is equal to 0 -6 plus 6 is equal to 0
4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। सो ए बी मैट्रिक्स का आंसर आ गया हमारे पास 1 0 0 एंड 1, और ये इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। सो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.5।